अरे बच्चों, अब देखते हैं एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। पहला ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पोल हैं और दोनों की हाइट सेम है। ओके, आगे वो कुछ और भी बोलते हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, और जो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ, यानी रोड के एक तरफ वन पोल है और दूसरी तरफ सेकंड वाला पोल है। विच इज 80 मीटर वाइड, और जो रोड है उसका डिस्टेंस आपको दे रखा है 80 मीटर। इस गिवन कंडीशन को बना लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे पहले आपको एक रोड फॉर्म करनी होगी। क्या बनानी होगी आपको? एक रोड। ओके, रोड फॉर्म करने के बाद आपको ट्री लगाने हैं। आपको क्या लगाने पड़ेंगे? ट्री। तो आपको ट्री लगाने हैं, तो आप ट्री लगा दो, है ना। ट्री ग्रीन कलर से लगा देते हैं रोड। ओके, अब देखो, जो आपने ट्री फॉर्म करे हैं, अब वो ट्री और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको दे रखा है। इन दोनों ट्री के बीच का आपको क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है। तो आप ये ट्री बना लो इस तरीके से, ट्री है ये, है ना। और इन दोनों ट्री का आपको क्या दे रखा है? डिस्टेंस। इन दोनों ट्री का जो बीच में डिस्टेंस है वो भी दे रखा है। ये आपको गिवन है 80 मीटर। कितना गिवन है? 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। उन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, इन दोनों पोल, ये पोल लगे हुए हैं, इन दोनों पोल के बीच में जो रोड है उस पर एक पॉइंट है। उस पॉइंट की कंडीशन कुछ ऐसी है कि वहाँ से एक तरफ का तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और दूसरी तरफ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके लिए दे रखा है 30 डिग्री। अब हम जानते हैं जो पॉइंट थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं उनके बीच में छोटा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जबकि जिन पॉइंटों का डिस्टेंस कम होता है, दैट मीन्स जैसे ये कोई ऑब्जर्वर है, ये जैसे सुमित है, जैसे अब ये किसी बिल्कुल पोल के पास खड़ा है और इसके टॉप को देखना चाहता है, तो इसको ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, है ना, गर्दन ज़्यादा ऊपर करनी पड़ेगी। वेयर एज अगर ये सुमित अगर अपनी पोजीशन को क्या कर ले, चेंज कर ले, और ये थोड़ा दूर इससे खड़ा हो जाए, तो अब इसको थोड़ा कम ऊपर देखना पड़ेगा, है ना, आसानी से ये देख पाएगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P से अगर CD ट्री पास में है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्रेटर होगा, इसलिए ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और BP डिस्टेंस हायर है, ग्रेटर है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन स्मॉलर हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसमें से किसी एक पोल से आप डिस्टेंस को अज्यूम कर लो, तो आप अज्यूम कर लो PD डिस्टेंस को x, ये अज्यूम किया है तो आपको लेट लिखना होगा। और BP डिस्टेंस जब आप फाइंड करेंगे तो आप 80 से इस x को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपको मालूम चल जाएगा। ओके, और हाइट ऑफ द ट्री ये आपको दे नहीं रखी है, लेकिन ये दोनों जगह ही क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। दोनों ही ट्री की क्या थी? हाइट सेम थी। उन्होंने कहा था टू ट्री ऑफ इक्वल हाइट। दोनों ही ट्री की हाइट कैसी है? इक्वल है। दोनों ही ट्री जो अर्थ के साथ एंगल फॉर्म करेंगे, ये एंगल कितने डिग्री के होने वाले हैं? 90 डिग्री के होने वाले हैं। ये तो हम पहले से ही जानते हैं। अब आप बारी बारी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे दोनों ही ट्राइंगल के अंदर। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं इन ट्राइंगल PDC। इन ट्राइंगल PDC आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे, आप बताएंगे एंगल D की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। और अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan 60 इस्तेमाल करने वाले हैं, और आपको पता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो, अब D पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और P पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स PD लाइन बेस की तरह एक्ट करेगी और राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होती है। तो इसके बाद जो रिमेनिंग साइड रहती है, दैट मीन्स DC किसकी तरह बिहेव करेगा? परपेंडिकुलर की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? परपेंडिकुलर की तरह। PD किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। हाइपोटेन्यूस की तरह कौन बिहेव कर रहा है? PC। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, परपेंडिकुलर की प्लेस पर आप वैल्यू h पुट करेंगे, बेस की प्लेस पर आप वैल्यू x पुट करेंगे, और tan 60 का आंसर आपके लिए कितना होता है? √3। यहाँ से आप h की वैल्यू निकालेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा √3 इंटू x। h का वैल्यू इसलिए ऑब्टेन किया है क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगलों में क्या होने वाली है? सेम होने वाली है, तो कंपेयर करने में हमें आसानी होगी, सुविधा होगी। अब आप दूसरा वाला ट्राइंगल है उसको इस्तेमाल करेंगे, इन ट्राइंगल ABP। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बताएंगे कि एंगल B की वैल्यू क्या होने वाली है, तो एंगल B इज 90 डिग्री। इसके बाद आप tan 30 यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूले से। साइड्स का डिटर्मिनेशन जैसे हमने प्रीवियस ट्राइंगल में किया वैसे ही करेंगे। 90 डिग्री और थीटा जिस लाइन पर होंगे वो बेस की तरह बिहेव करेगा, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होगा, और जो साइड बच जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा। P की जगह पर आप वैल्यू पुट करेंगे h, B की जगह पर आप वैल्यू पुट करेंगे 80 माइनस x। इसके बाद आप tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या होती है? 1/√3। यहाँ से भी आप h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो h का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो आ जाएगा 80 माइनस x मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई √3। इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अब आप कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड।
जब आप कंपेयर करेंगे तो आप लिख पाएंगे √3x इज नाउ इक्वल टू 80 - x अपॉन √3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 3x इज इक्वल टू 80 - x को आप साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80। यहाँ से आगे थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आपके लिए कितना आ जाएगा 20 मीटर। अब आपको जब x का आंसर आ गया तो यहाँ से आप हाइट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हाइट की, फ्रॉम फर्स्ट। अगर आप हाइट फाइंड करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो द हाइट ऑफ द ट्री, देन यू कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल इन इक्वेशन नंबर 1 and after that you should multiply √3 by the value of x variable, that is 20, then the expression of height gives you the result. The height of the tree is 20 √3 मीटर। ट्री का हाइट आ चुका है, ट्री का किसी एक पोल से डिस्टेंस भी आ चुका है। अब आपसे दोनों पोल से डिस्टेंस पूछा हुआ था, तो जो सेकंड वाला पोल जो आपका ए बी पोल होगा उससे जो डिस्टेंस होगा वो 80 - x से आंसर आएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द पोल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ए बी पोल इज 80 - x, that means 80 - 20, that means 60 meter, whereas distance from second pole, distance from second pole is x is equal to 20 मीटर। इस तरीके से आपके ये दोनों ही आंसर आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को प्रोग्रेस करने में मदद करें। थैंक यू।